क्यों मेरी सास माँ नहीं बन पाई। सोनिया अपनी सास रेखा देवी को किसी बात पर वापस जवाब दे रही थी कि तभी अनुराग आ जाता है और गुस्से से बोलता है, सोनिया आजकल तुम बहुत जवान चलाने लगी हो, थोड़ा सम्मान करना सीखो बड़ों का। वह तुम्हारी सास है और सास माँ समान होती है और तुम माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रही हो, आज मैंने खुद अपनी आँखों से देख लिया। अनुराग के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोनिया की आंखें नम हो गईं। वह बिना कुछ बोले ही अपने रूम में चली गई। रेखा देवी बहू के खिलाफ बेटे को भड़काती हुई बोली, अच्छा हुआ बेटा जो तू समय पर आ गया। देख लिया तेरी पत्नी का रूप, मुझे क्या क्या सुना रही थी। रेखा देवी ने आग में घी डालने का काम किया। अनुराग अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ी देर में वहाँ से बाहर निकल गया। सोनिया अपने रूम में आकर दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। उसे बार बार अनुराग के शब्द याद आ रहे थे। सोनिया अपने आप से कहने लगी, यदि सास माँ समान होती है तो फिर मेरी माँ भी तो आपकी सास हुई। अनुराग, अगर वह कुछ भी कह दे तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है। मेरी माँ की कही बातें जब तुमसे बर्दाश्त नहीं होती और तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारी माँ की बातें सुनूं। अपने अंदर चल रहे तूफान को शांत करने की कोशिश करती हुई सोनिया बस रोए जा रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खोल अनुराग अपने रूम में आ जाता है। सामने सोनिया को रोता देख अनुराग गुस्से में बोल पड़ा, तुम औरतों का बस यही एक बहाना है, किसी ने कुछ कहा नहीं कि बस रोना चालू। परेशान हो गया हूँ मैं इन सब से। अनुराग की बात सुनकर अब सोनिया से रहा नहीं गया और वह गुस्से से शांत ज्वालामुखी की तरफ फट गई। हाँ अनुराग, तुम्हें तो मेरे आंसू छूटे ही लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी माँ की कही हुई बातें सच्ची जो होती हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है तुम्हारी माँ अभी तक मेरी सास क्यों नहीं है। अभी तक वो मेरी माँ क्यों नहीं बन पाई। क्यों कभी उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे कि मैं बड़ों के सामने ज़बान न खोलूं, लेकिन जब हर चीज़ की हद होती है, जब अंदर का लावा उबलकर ज्वालामुखी में फटता है, तब सारा गुस्सा एकदम से बाहर निकलता है। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद हर काम में कमी निकालना, हर चीज़ में दखलंदाजी करना, एक दूसरे की बुराइयां करना, कितना कुछ कहती हैं तुम्हें पता भी नहीं है। अनुराग, भेदभाव तो तुम करते हो। अनुराग, कैसे तुमने एकदम से कह दिया सास भी माँ समान होती है। तो क्या कभी तुमने मेरी माँ को माँ माना है। क्या कभी तुमने उनका बेटा बनने की कोशिश की है। नहीं ना, तो फिर मुझसे क्यों आशा रखते हो कि मैं तुम्हारी माँ को माँ मानकर उनकी हर बात मानूं। तुम मेरी माँ की कहीं बात को आज तक तुम मुझे ताने देकर सुनाते हो, तो क्या मैं भी तुमको ऐसे ही ताने देकर सुनाती। अरे शुक्र करो भगवान का, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि मुझे घर में लड़ाई नहीं शांति चाहिए। सोनिया ये सब बोलकर आंखों में आंसू लिए बेड के एक कोने में शांति के साथ बैठ गई। अनुराग भी अपनी माँ के स्वभाव को जानता था। उसे सोनिया की कही हुई बातें सही लग रही थीं। आखिर वो भी तो कभी अपनी सास को माँ नहीं समझ पाया, तो फिर सोनिया से ऐसी आशा क्यों रखे। अनुराग कुछ सोचते हुए एकदम से बोला, माया, मुझे लगता है गलती हो गई है मुझसे। मैं अपनी माँ के स्वभाव को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी समझदारी के साथ साथ समझदारी की उम्मीद तुमसे भी रखता हूँ। आगे से घर में कोई भी बात अगर तुम्हें परेशान करे तो बेझिझक मुझे बताना, हम दोनों मिलकर इसका हल ज़रूर निकालेंगे। और आगे से मैं भी अपने ससुराल में दामाद की जगह बेटा बनने की कोशिश करूँगा। अब तुम चुप हो जाओ और खाना बना लो, बड़े ज़ोरों की भूख लगी है। अनुराग ने सोनिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। सोनिया उठकर किचन की ओर जाने लगी। तभी अनुराग ने सोनिया को अपने पास खींचते हुए कहा, अब बस भी करो श्रीमती जी, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और सोनिया शर्माती हुई किचन की ओर चली गई। दोस्तों, हर घर में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। कभी कभी छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी रिश्ते टूटने का कारण बन सकती हैं। समझदारी इसी में है कि आप अपने रिश्तों की गर्मा को बनाए रखने के लिए अपनी सूझबूझ व समझदारी से निर्णय लें।
आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एंड जय श्री राधे।